इस 2D कार्टून में देखेंगे गरीब समोसा वाला कैसे अमीर आदमी बनता है। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक छोटे से गांव धर्मपुर में मोहन नाम का एक गरीब आदमी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। मोहन के पास कोई ज़मीन नहीं थी, इस वजह से वो जंगल से लकड़ी काटकर बेचता और उसी से अपना और अपनी माँ का गुजारा करता था। एक दिन, मोहन बेटा, जल्दी निकल जा, सूरज उग आया है। जंगल जाने में देर करोगे तो शाम तक लकड़ी काट कर लौटना मुश्किल हो जाएगा। हाँ माँ, मैं अभी निकलता हूँ। तू चिंता मत कर, आज कोशिश करूँगा ज्यादा से ज्यादा लकड़ी लाऊं ताकि 2-3 दिन का खर्च निकल जाए। मोहन अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और झोपड़ी से बाहर निकल पड़ता है। मोहन जंगल की ओर जा रहा था। अचानक रास्ते में उसे गांव का सेठ रघुनाथ मिलता है। अरे मोहन, कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? प्रणाम सेठ जी, जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने। माँ के खाने का इंतजाम करना है ना, बस वही करने निकल पड़ा। तू भी अजीब आदमी है मोहन, ना जमीन है ना खेत, बस यही जंगल की लकड़ी से पेट पालता है। सेठ जी, भगवान ने जो दिया है उसी में जी रहा हूँ। बात तो ठीक करता है तू। अच्छा सुन, मुझे अपनी गाय की गौशाला बनाने के लिए कुछ लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी, क्या तू ला सकेगा? क्यों नहीं सेठ जी, अगर आपको लकड़ियाँ चाहिए तो मैं पहुँचा दूंगा। बस बता दीजिए कितनी चाहिए और कब तक। अच्छा तो कल से ही लकड़ी मेरे गोदाम में पहुंचाना शुरू कर दे। दाम अच्छा दूंगा। अगर तेरा काम ठीक रहा तो आगे भी तुझे ही काम दूंगा। धन्यवाद सेठ जी, मैं अपनी पूरी मेहनत लगा दूंगा। मोहन जंगल में पहुंचता है। चारों ओर हरे भरे पेड़, पक्षियों की चहचहाहट। मोहन कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ी काटना शुरू करता है। अगर यह काम सही रहा तो माँ को आराम मिलेगा, शायद झोपड़ी भी ठीक कर सकूं। हे भगवान, तू बस साथ देना। धीरे धीरे शाम होती है। मोहन लकड़ियां बांधकर अपने कंधे पर लाता है और गांव लौटता है। उसकी माँ दरवाजे पर बैठी इंतजार कर रही थी। आ गया बेटा, कितनी देर लगा दी, थक गया होगा रे, आराम कर ले। हाँ माँ, पर आज मन बहुत खुश है। सेठ जी ने मुझे ढेर सारी लकड़ियाँ मंगाई है। अगर काम सही हुआ तो आने वाले दिन बदल सकते हैं। भगवान तेरा भला करे रे बेटा, तेरी मेहनत रंग लाएगी रे। माँ बचे हुए राशन से खाना बनाती है, फिर दोनों खाना खाते हैं। शाम का समय, आसमान पर काले बादल छा जाते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। गांव की पगडंडियां कीचड़ से भर जाती हैं। झोपड़ी के अंदर मोहन की बूढ़ी माँ खाट पर लेटी थी। बारिश में चल रही ठंडी हवा से मोहन की माँ को तेज बुखार हो गया था। हे राम, ओ मोहन, मेरा सिर चल रहा है रे बेटा। अरे माँ, ये क्या हो गया? तेरा शरीर तो तपा हुआ है। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं अभी तेरे लिए दवा लेकर आता हूँ। इसके बाद मोहन तुरंत भीगते हुए बाहर निकल जाता है। तेज बारिश में मोहन की हालत भीगकर बदतर हो जाती है। वो भीगते हुए सेठ रघुनाथ के हवेली पर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। तभी दरवाजा खुलता है और सेठ अंदर से निकलता है। अरे मोहन, तू इस वक्त और इस बारिश में यहाँ क्या कर रहा है? सेठ जी, मेरी माँ को तेज बुखार हो गया है, हालत बहुत खराब है। घर में ना दवा है ना राशन, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। तो तू चाहता क्या है? सेठ जी, मुझे कुछ ज्यादा पैसे उधार दे दीजिए। मैं कुछ पैसे लकड़ी में कटवा दूंगा और बाकी मैं मजदूरी करके लौटा दूंगा। ठीक है मोहन, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन ब्याज देना होगा। ब्याज? सेठ जी, मैं गरीब आदमी हूँ, ब्याज के साथ पैसे कैसे लौटाऊंगा?
तो सुन, मैं बिना ब्याज के पैसे नहीं देता। यदि ब्याज के साथ पैसे देना है तो बता, वरना पैसे भूल जा। ठीक है सेठ जी, जो शर्त कहें मैं मान लूंगा। ये ले कुछ रुपए, और याद रखना मोहन, ब्याज सहित पैसे समय पर चुका देना, वरना तू तो जानता है। धन्यवाद सेठ जी, मैं मेहनत करके एक एक पैसा चुका दूंगा। मोहन बारिश में फिर से भीगता हुआ वैद्य जी की झोपड़ी की ओर दौड़ता है। वैद्य जी एक दिया लेकर दरवाजा खोलते हैं। अरे मोहन, इस तूफानी बारिश में यहाँ क्या कर रहा है? सब ठीक तो है ना? वैद्य जी, मेरी माँ को तेज बुखार हो गया है, कृपया करके कुछ दवा दे दीजिए। ओ ठीक है, रुक, मैं अभी जड़ी बूटियां तैयार करके लाता हूँ। वैद्य जी जल्दी से एक छोटी थैली में दवा भरकर मोहन को देते हैं। यह दवा हर 3 घंटे में देना, माँ को आराम मिलेगा। धन्यवाद वैद्य जी। मोहन पैसे देकर झोपड़ी की ओर लौटता है। माँ देखो, वैद्य जी से दवा ले आया हूँ, यह लो, अभी खा लो। मोहन माँ को दवा खिलाता है और पानी पिलाता है। कुछ देर बाद माँ का पसीना छूटता है। अरे अब थोड़ा आराम मिल रहा है रे बेटा। भगवान का शुक्र है माँ, तू जल्दी ठीक हो जाएगी। अगली सुबह माँ कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। मोहन थका हुआ पास बैठा था। मोहन बेटा, एक बात पूछूं? यह दवा और खर्च के लिए पैसे तू कहाँ से लाया है? माँ, कल रात में सेठ रघुनाथ के पास गया था, उनसे उधार लिया है, मगर सेठ ने ब्याज की शर्त रखी है। ओह बेटा, ब्याज वाला पैसा गरीब आदमी को और गरीब बना देता है। हमें सोच समझकर कदम रखना होगा बेटा। हाँ माँ, लेकिन उस समय कोई रास्ता ही नहीं था। माँ कुछ देर सोचती है। मोहन, क्यों ना तू इस बचे हुए पैसे से समोसे बनाकर बेचने लगे? देख, इस बरसात में लकड़ी सुखाना और बेचना मुश्किल होगा, पर गर्मा गर्म समोसे खुशी से लोग सब खरीद कर खाएंगे। अरे माँ, यह तो बहुत अच्छा सुझाव है। अगर काम चल पड़ा तो हम धीरे धीरे सेठ का पैसा भी चुका देंगे। हाँ बेटा, मेहनत ईमानदारी से करोगे तो भगवान जरूर साथ देगा। इसके बाद मोहन कुछ पैसे लेकर गांव की किराना दुकान पर पहुंचता है। राम राम मंगूलाल जी, मुझे समोसे बनाने का सामान दे दीजिए, जिसमें मुझे बेसन, तेल, हरी मिर्च, धनिया और मसाले चाहिए। अरे मोहन, तू लकड़ी का काम छोड़कर अब समोसे बनाएगा? वाह रे किस्मत। हाँ मंगूलाल जी, वक्त के साथ रास्ता बदलना ही पड़ता है। मेहनत करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। दुकानदार सामान तोड़कर थैली में रख देता है। मोहन पैसे चुका देता है और घर की ओर लौट पड़ता है। उसकी माँ पहले से तैयार बैठी थी। माँ, सारा सामान ले आया हूँ, अब काम शुरू करें। हाँ बेटा, आज हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, देखना सब अच्छा ही होगा।